हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है हृदय परिवर्तन या शुद्ध भक्तिमय शिव। तो इसमें हमने देखा है श्लोका नंबर 21 तक। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे श्लोका नंबर 22। आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मंगलाचरण सभी करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भ- भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 20। एक बार सभी से रिसाइट कर सकते हैं। बरहाई ते ते नैने नराणा बरहाइते ते नयने नर नारायणां लिंगानि विष्णोन्न निरीक्षतो ये लिङ्गं गङ्गां विष्णोर्निरीक्षते पादो नृणां तो द्रुम जन्म भाजो पादोऽनन्तो द्रुमजं भाजौ क्षेत्राणि नानुं व्रजतो हरिर्यो नाम्नो भजतो हरिर्यो बरहाइते ते नैने नराणा आयते नारायणं लिंगान् विष्णोर्न निरीक्षतो ये गङ्गां विष्णोर्निरीक्षतो ये पादो नृणां त्रौ द्रुमजन्म भाजो पादोऽनन्तो द्रुमजं भाजौ क्षेत्राणि नानुं व्रजितो हरिर्यो क्षेत्र क्षेत्राणि भजतो हरिर्यो जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, कल सभी लोगों ने रिसाइट कर लिया था, तो आज रिसाइटेशन का मौका नहीं मिलेगा। आज हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से संस्कृत देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम किस बात का डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने देखा था कि पहले तो बता दिया शौनक आदि ऋषियों ने कि ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ, उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद बताया देखो जीवन तो व्यर्थ है ही, और इसके बाद अगर शरीर प्राप्त हो गई तो ऐसा नहीं कि उनका शरीर के जो अंग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो शरीर के अंग भी व्यर्थ हैं। तो एक एक अंगों की व्यर्थता सिद्ध की गई है। और उसके पहले बोल दिया कि देखो ऐसे लोग इंसान तो हैं नहीं, बिल्कुल पशु के समान हैं, मतलब दिख रहे हैं इंसान लेकिन हैं पशु। शब्द कुछ प्रयोग किए थे ना, नर जैसे दिखने वाले। ठीक है, जो भी है, पुरुष पशु बोले थे, यानी तो इसके बाद बोले देखो पशु है, शांति नहीं है। पशु होने के बाद भी थोड़ा ठीक हो सकती है कंडीशन, लेकिन ये लोग पशु से भी निम्न हैं। इनके एक एक अंगों की फिर व्यर्थता बताए।
कि कान जो है बिल के समान है। फिर हर एक अंग, जैसे जिह्वा है तो मेंढक के समान है, मेंढक की जिह्वा के समान है। तो बहुत सारे कुछ बताने के बाद अब उन्होंने कहा देखो उनके जो नयन है अर्थात आंखें, नयने नराणा, ऐसे मनुष्यों के जो नयन है वे बरहाइते, अर्थात मोर पंख में आंखों की समान है। बरहाइते मोर पंख को कहा जाता है। तो मोर पंख के आंखों के समान है, अर्थात किसी काम की नहीं। जैसे मोर के पंखों में आंखें होती हैं, फिर भी पीछे से आके कोई जानवर दबोच लेता है और वह मृत्यु के गाल में समा जाता है। इसी प्रकार ये ऐसे इंसान हैं जो बार बार एक ऐसा शरीर फिर प्राप्त करेगा जो फिर से मृत्यु को प्राप्त करेगा, अर्थात बार बार मृत्यु की तरफ जा रहा है यदि भगवान के दर्शन नहीं करते हैं तो वे आंखें व्यर्थ ही हैं। क्यों? न निरीक्षतो, ये निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, अर्थात ध्यान से देख नहीं रहे हैं। क्या? विष्णु, भगवान विष्णु के लिंगान, जो उनके विग्रह हैं, उनको यानी उनके संकेतों को वह दर्शन करने नहीं जाते हैं, तो वे आंखें ही बेकार हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्षेत्राणि, जो भगवान विष्णु के क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान इत्यादि हैं, वहां पर न अनुव्रजतो, अगर ये नहीं जाते हरे, हरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो तीर्थ स्थान है वहां पे अगर ये नहीं जाते हैं तो उनके पादव यानी पैर क्या है? द्रुम जन्म भाजव, भाजव का अर्थ होता है समान या सदृश। तो द्रुम जन्म, द्रुम यानी पौधा या वृक्ष का जहाँ जन्म होता है अर्थात मूल, ये वृक्ष के मूल के समान है, यानी वृक्ष की जड़ है, तो वृक्ष कहीं जा नहीं सकता। तो हमने कल डिस्कशन में देखा था कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वे लोग वृक्ष बनने के ही लायक अगर तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं तो। और वहीं पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था कि ऐसे लोग वृक्ष ही बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से इनके पैरों की व्यर्थता और आंखों की भी व्यर्थता को सिद्ध किया गया है। तो अब हम तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। तो कल सभी ने पढ़ा था तात्पर्य, आज हम इसे समझते हैं। अगर कुछ जहाँ नया पॉइंट होगा वहां पर मैं बताऊंगा, अन्यथा पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो श्लोक है इसमें विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए ही कहा गया है। क्योंकि अगर मान लो कोई सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, वह तो सदैव मंदिर में है, तीर्थ स्थानों पर ही निवास करते हैं, तो उनके लिए यह लागू नहीं है। तो जो विशेषकर गृहस्थ भक्त हैं उनको ही यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं गृहस्थ कि ये कहीं जा नहीं पाते। तो उनके बारे में कहा गया है कि अगर आप गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो व्यतीत करिए, मना नहीं है, लेकिन मंदिर जाइए, तीर्थ स्थानों पे जाइए, अर्थात भगवान जहाँ पर हैं वहां दर्शन के लिए जाइए, वहां पे सुनिए। जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की, यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नृसिंह, वरा, गौर निताई, मत्स्य
कूर्म, शालग्राम शिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। तो अब देखिए, ये मंदिर के भक्तों के लिए नहीं है, ये अभी ये गृहस्थों के लिए ही है। तो इसीलिए करें, गृहस्थ को जो भगवान के विग्रह हैं, तो इतने विग्रह हैं किसी में जिनमें आपका आकर्षण है, तो उनकी स्थापना करनी चाहिए, उन विग्रह की स्थापना करना चाहिए। और यह बताया गया है पुराण में, या जितने भी वैष्णव तंत्र हैं, इन सभी में यानी संहिताएं, उनमें बताया गया है। तो उनको स्थापित करके अब पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए, तो अपने से नहीं स्थापना करनी है। इनकी स्थापना गुरु के आदेशानुसार करना है, क्योंकि अब गुरु को पता है कि कैसे इनकी स्थापना की जाती है, हमें नहीं पता है। अर्थात गुरु की शरण में जाना है। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रिका, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या आरात्रिका पाठ, भोजन, भोग है रात्रि का, शयन आरात्रिका इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। तो ये सभी सदस्यों के लिए कह रहे हैं। ऐसे तो 12 वर्ष से ऊपर का इन्होंने लिख दिया है कि वह दीक्षा ले ही लेना चाहिए। तो 12 वर्ष से ऊपर है तो चाहे तो वह पालन कर सकता है, अर्थात दीक्षा के नियमों का पालन उसके लिए संभव है। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनसे कुछ गलती हो सकती है। तो 12 वर्ष होते होते इतना तो समझदार हो ही जाता है। तो उसे घर के सारे सदस्यों को लेकर के जितने भी मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, वह सारे, जैसे सुबह में मंगलाचरण, यहाँ अगर भोर से करें तो भोर का अर्थ होता है 4 बजे आपको जाग जाना है, हर हाल में जागना तो पहले ही पड़ेगा, अगर सारी तैयारी आपने नहीं करा है तो पहले। फिर अगर तैयारी भी करना है तो और ही पहले। तो वैसे भोर का अर्थ 4 बजे से ही लिया गया है। इसके बाद रात्रि यानी रात में 10 बजे तक, तो ये जितने प्रोग्राम बताए गए हैं सारे रात्रि तक हो जाते हैं, मंगल आरती से लेकर के शयन, शयन अर्थात भगवान को सुलाने तक का, यह सारे प्रोग्राम जो है 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो जो व्यक्ति है दीक्षा लेना चाहिए उसे, 12 वर्ष के जितने लोग हैं सभी को, और ये करना चाहिए। देखिए, शास्त्र के अनुसार जो है यही है, शास्त्र के अनुसार यही है। अब अगर इतना नहीं कोई कर पाता है तो एटलीस्ट जितना कर सकता उतना करना ही चाहिए, जितना कर सकता हो तो अवश्य पालन करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। तो इसमें क्या है, जैसे व्यक्ति ने जन्म जन्मांतर से कल्मशों को ही धारण किया है, तो उन सारे कल्मशों से मुक्त हो करके, सारे पापों से मुक्त होना, जब तक व्यक्ति नहीं मुक्त होगा तब तक जो है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं करेगा। जैसा कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि जिनके सारे पाप समाप्त हो गए हैं वे ही अहैतुकी भक्ति कर पाते हैं। श्लोका
श्लोका था, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापम, जिसके पापों का अंत हो गया। करें तू वर्तिन, तो लेकिन जिसके पापों का अंत हो गया है वही कर पाए। जना नाम कर्म पुण्य नाम, यानी जो पुण्य कर्मी, जो पुण्य कर्मी है अर्थात जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के पापों का अंत होता है। यहाँ से अभी हमें समझ में आती है बात। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे सारे द्वंद्व से मोह से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात भगवान होते हैं कि नहीं, ये भगवान का अच्छा विग्रह है या मूर्ति है, ये तो कुछ नहीं करेगी कि करेगी। या अभी तो सर्दी बहुत ज्यादा है तो भक्ति कैसे करूं, गर्मी आ गई तो कैसे करूं, अभी तो बहुत बारिश पड़ने लगी, नहीं अब बहुत ज्यादा ठंड ही हो गई, अभी तो बहुत ज्यादा दुख है, अब बहुत ज्यादा सुख हो गया तो मैं क्यों करूं, मुझे सुख में क्या करने की आवश्यकता है। तो जितने ये द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी दुख सुख, ये जितने भी हैं सारे द्वंद्वों से, या मेरा भला होना चाहिए था ये तो बुरा ही हो गया, तो भला बुरा जितने द्वंद्व है इन सारे द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे कोई लेना देना ही नहीं रहता इनसे। हाँ ठीक है, कुछ अच्छा हो गया जीवन में, हो गया ठीक है, बुरा हो गया ठीक है, हो गया, क्या बुरा होगा अच्छा होगा, शरीर के प्रति ही तो हो सकता है, तो वह इसके लिए अनमनस्क रहता है, उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता। तो कह रहे हैं भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ऐसे लोग ही दृढ़ व्रत के साथ, यानी संकल्प के साथ मेरे भजन में लग पाते हैं। तो ये सबके लिए नहीं कहा गया है कि दृढ़ व्रत हो जाए, तो जिसके पापों का अंत हो, तो ये सब जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कलमश क्या है, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे कलमश समाप्त होते हैं वैसे वैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने लगते हैं। और प्रोग्रेस करते करते एक दिन क्या है, हमारा पूरा चित्त साफ हो जाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे सत्व शुद्ध में स्थापित हो जाता है। सत्व शुद्ध में स्थापित होने के बाद तब जाकर के भाव प्रकट होता है, और भाव से ऊपर प्रेम की अवस्था आती है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च प्रगति। तो अब बात ये आती है, क्या साधन की भाव भक्ति या प्रेम भक्ति का कारण है। अर्थात हम साधन करेंगे तब प्रेम भक्ति मिलेगी, लेकिन कहा तो यह जाता है कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तो स्वतंत्र है, साधन पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ तो फिर साधन की निर्भरता हो गई। तो इसका उत्तर यह है कि जो साधन है, साधन हमारे हृदय को शुद्ध शुद्ध सत्व को धारण करने की क्षमता लाते हैं। अर्थात शुद्ध सत्व में हम आ सके, साधन केवल वे लाते। भक्ति तो स्वतंत्र ही है, वह इस पे निर्भर नहीं करती। और जैसे शुद्ध सत्व में आ गया तो वही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश शाम्य भाग, तो वह जो है, जो सूर्य की किरणों के समान जो भाव है यानी रति है, वह उत्पन्न हो जाता है। अर्थात प्रेम रस्तु प्रथमा अवस्था भाव इत्यभिधि अभिधीयते, जो प्रेम की प्रथम अवस्था होती है तो उसे भाव कहते हैं, तो उसका जो है उदय होता है। अर्थात यह केवल उसको, जैसे खेत आप कह सकते हैं, खेत क्या है, जब आप बिल्कुल उसे खूब बढ़िया से जुताई कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा गीला कर देते हैं, पानी उसमें सब कुछ कर देते हैं, बीज डालते हैं, तब जा करके वहां पे उगता है।
तो यह साधन क्या है, उस प्रकार जो है हमारे हृदय को तैयार करते हैं। जब तैयार हो जाता है तब शुद्ध सत्व को धारण कर पाता है। अन्यथा तो क्या है, रजोगुण तमोगुण, थोड़ा थोड़ा सतोगुण, यही सब रहता है। सतोगुण की मात्रा ऐसी बहुत कम होती है लोगों में। तो रजो और तमो ही सारा जो है वहां पे घिर रखे रहते हैं। तो इन सबों को धीरे धीरे इन माध्यमों से दूर भगा दिया जाता है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मी चक्र है, यह है आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी सारे गुणों की जो उर्मी का एक चक्र चल रहा है, यानी भंवर चल रहा है। व्यक्ति जैसे क्या है, गुणों में फंस जा रहा है, जाता है। हम कहते हैं अरे ये तो रजोगुण में फंस गया, इस बार किस चक्कर में फंस गया, रजोगुण में। अब वो रजोगुण में ही इच्छाएं करके अपने आप को आगे ही बढ़ाने में लगा रहेगा। कभी तमोगुण में फंस गया, जानवर बन गया, या इंसान है तमोगुणी इंसान बन गया, अब वो बुरे कार्यों में लिप्त रहेगा, यानी गुणों के अधीन। फिर सतोगुण में फंस गया तो अब उसे इतना सुख मिलेगा कि वो अब मानव बार बार बनना चाहेगा। कि क्या दिक्कत है, क्योंकि सतोगुणी लोग सुखी रहते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, तो ये सुखी रहते हैं। तो ये बार बार मानव ही बनना चाहेगा। तो जिस गुण के अधीन है उस तरह का वो कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। अर्थात गुणों के एक उर्मी बार बार उसमें फंस रहा है, यानी गुणों का चक्र। तो उसमें जब फंस जाता है, जैसे भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति को वो कोई निकालेगा तभी निकल पाएगा, उसमें बुद्धि भी नहीं काम करती है। तो गुणों रूपी भंवर में जब हम फंस जाते हैं तो हम स्वयं नहीं निकल सकते। तो उस समय हमें गुरु का आश्रय लेना होता है। तो इसीलिए करें, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिली। तो प्रामाणिक गुरु का निर्देशन आवश्यक है। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं? किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। किताबें क्या है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान देती है, हाँ ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो ऐसा नहीं मिलता। जब मंदिर में जाते हैं तो आपको जितना बताया गया है कि सारे भक्त ऐसे रहेंगे, तो भक्त शायद वैष्णव सम्मान करने वाले न रहते हैं। हमने क्या सीखा किताब में, तृणादपि सुनी चेन तरु सही सुना, हाँ मानी ना मान कीर्तनीय सदारी। वहां जाते हैं तब तक देखते हैं अरे कोई डांट दे रहा है, कुछ ऐसा भी व्यवहार कर देते हैं। तो वहां पे क्या है, नवसिखिए भक्त है, थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान है, यानी सैद्धांतिक, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, व्यवहारिक नहीं है। तो जब बार बार जाते हैं, बार बार धीरे धीरे, तब वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। तब समझ पाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है। तो इसीलिए करें, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान से के मेल से किया जाना चाहिए। यानी जो हम सिद्धांत में देखें वैसा ही क्या है, व्यवहार में लाना चाहिए। अब जैसे कहा गया है साधु संग साधु संग, यानी हमेशा साधु संग ही करना है। साधु संग करेंगे तभी आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो अब आप वहां जा रहे हैं तो आप बार बार असाधु संग कहीं कर रहे हैं बाहर। मंदिर में गए तो ठीक है, वहां तो भक्त ही मिलेंगे। मंदिर में तो भक्त ही मिलते हैं। लेकिन आप घर पे हैं तो आपका ये व्यवहारिक जीवन है। तो यहाँ पे असाधु संग आपने कर लिया, तो क्या हो गया, दोनों मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं कर रहा तो आप सोचेंगे मैं तो 2 साल से 4 साल से भक्ति कर रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वास्तव में ये कमी रह गई।
आपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से मेल कराया ही नहीं। लिखा कुछ है, समझ लिया, बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, लेकिन समय आया तो उसका पालन ही नहीं किया। क्या फायदा है? अगर पालन करता है तब प्रपात कर रहे हैं, इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। अब निश्चित है। जब तक पालन नहीं करेगा तब तक नहीं है। समझ रहे हैं? नव दीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। तो अगर व्यक्ति बिल्कुल नव दीक्षित यानी नया भक्त है, तो वहां पे जो है कुशल गुरु चाहिए। हम किसी से शिक्षा नहीं ले सकते। जैसे हम लोग बार बार मना करते हैं कि इस कौन के अलावा कहीं का लेक्चर मत सुनिए। अब फिर भी कोई कोई भक्त होते हैं, ग्रुप में ऐसा वीडियो वहां पे भेज देते हैं जो अन्य संप्रदाय से होती हैं। अब उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या नहीं है, हम बिल्कुल अनजान है उससे। और वो वहां पे नया सिद्धांत बिल्कुल लेके आ जाते हैं। हम करते हैं पांचरात्र विधि का पालन, पता चला वो कोई और कर रहे हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है, व्यक्ति और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए प्रशिक्षण कुशल गुरु तभी देगा जब आप उसके कहने पर मानेंगे। हमारे यहाँ पे अभी जैसे एक भक्त है, हम नाम नाम तो नहीं ले सकते, आप लोग जानते हैं उन्हें। अब वो कहीं कहीं और से भी जुड़े हैं, काफी मतलब सीनियर हैं, अन्य संप्रदाय से कहाँ कहाँ मतलब ज्ञान लेते रहते हैं वो। तो वो हर क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, हमने तो सुन रखा वहां पे ऐसा, हमने तो वहां पे ऐसा सुन रखा है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए शुरू में ही यहाँ पे बता दिया गया भागवतम में, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्र आपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदिना। अगर जो भक्त नहीं है, गृहेषु या गृह मेदी है, तो उनके पास सुनने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि है ऐसे समझना चाहिए, सुनने के लिए, करने के लिए, भजने के लिए बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ नहीं सुनना है, केवल क्या है, आत्म तत्व। केवल आत्म तत्व के बारे में जानना है, तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब भगवान कृष्ण ने इतनी बार बता दिया कि जो देवताओं के भक्त हैं वे क्या हैं, अल्प बुद्धि, यानी कम बुद्धि वाले हैं, ऐसा बता दिया। अब फिर भी आज भी व्यक्ति वहीं पे लगा है, तो क्या कहेंगे? तद भवति अल्पमेधसाम, अर्थात उन्हें जो प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति लोग क्या है, अल्पमेधि कहलाते हैं, यानी ज्ञान ही कम। तो व्यक्ति जब 10 जगह सुनेगा तो यही करेगा। तो एक जगह सुनना है, और तभी वो क्रमिक प्रगति करेगा। हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम 10 सिद्धांत सुन लें तो उनमें से हम छांट सके कि कौन सा सही है। अभी ये क्षमता नहीं आई है। इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर सुनूंगा तो हो सकता है कि दिमाग इधर उधर जाए, सोचने लगे कि ये क्या बता दिया। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। ईशोपनिषद का एक श्लोक था। तो मैं एक दिन ऐसे, जैसे महाप्रभु चैतन्य ने बोला है कि ओर ले जाता है। तो अब देखिए, जब व्यक्ति ऐसा जानता है तो जिज्ञासा हो जाती है कि आखिर है क्या। तो एक दिन मैंने ईशोपनिषद का उसका एक श्लोक उठाया और देखा तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल पता नहीं क्या से क्या बता डाला है। तो फिर तब समझ में आया कि क्यों नहीं, क्यों मना किया गया है। तो इसीलिए है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग प्रैक्टिकल कर करके चेक करें। बिल्कुल सिद्धांत के विपरीत है।
श्लोक वही है, ऐसी व्याख्या कर दिया कि सिद्धांत बिल्कुल विपरीत चला गया। समझिए। अब जैसे महाप्रभु चैतन्य है, श्रील भट्टाचार्य आप मेरे शिष्य बन जाइए और मैं आपको वेदांत सूत्र का ज्ञान देना चाहता हूँ। तो वेदांत सूत्र का वो ज्ञान देने लगे। अब महाप्रभु चैतन्य 7 दिन तक शान प्रच्छन्न कर दे रही हैं, ढक दे रही हैं। अर्थात व्याख्या ही आपकी जो है और खराब कर दे रही है इसके अर्थ। तो इस प्रकार से उन्हें समझाया। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या है इसकी व्याख्या, क्या होनी चाहिए, ऐसे आप क्या कहते हैं। इसके बाद खूब डिस्कशन शुरू हुआ। फिर वहीं पे जो आत्मा राम श्लोक आपने पढ़ा था, उसके जो 64 प्रकार से जो व्याख्या, 61 प्रकार से था शायद, तो उतनी प्रकार से व्याख्याएं वो पूरा जो वहीं पे की गई थी। तो इन्होंने बताया था। फिर जो है श्रील भट्टाचार्य उनके भक्त बन जाते हैं, साथ में रहने लगते हैं। तो 7 दिन तक उन्होंने मायावादी भाष्य सुना, और फिर इसीलिए उन्होंने कहा मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। तो मायावादी भाष्य सर्वनाश कर देगा। तो इसी प्रकार से सारे सिद्धांतों को समझना चाहिए कि हम अगर वहां जाएंगे तो वे हमारा सर्वनाश कर सकते हैं। इसलिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन में है, आपको शास्त्र से एक एक लाइन पढ़ के और वही अर्थ उसका समझाया जा रहा है। तो इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई संदेह की बात नहीं की जा रही है कि अपने से कोई लाइन जोड़ा या घटाया जा रहा है। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए। आप ही तो उसे कुशल होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। तो छद्म गुरु का अर्थ है नकली गुरु, यानी बस दिखावा दिखावा, ढोंगी, आडंबरी। वास्तव में कुशल है नहीं, कुछ नहीं पता है उसे, बस परिवार का खर्च चलाने के लिए। तो ये क्या हो गया? भगवान की कथाएं, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाएं भगवान से भिन्न नहीं। तो जैसे ही हम इसका प्रयोग खर्च के लिए करते हैं, निकालने के लिए, हमने बिजनेस बना दिया। क्यों? ये क्या हो गया? नाम अपराध हो गया। हमने एक कर्मकांड की बात ही प्रयोग कर लिया कि इसका हम ऐसे प्रयोग करेंगे तो हमको धन आ जाएगा। ये तो कर्मकांड हमने बना दिया। तो क्या हो जाता है? ये नाम अपराध हो जाता है, भगवत अपराध हो जाता है। तो जब भगवत अपराध होता है तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने इस प्रकार के व्यवसायिक भागवतम वक्ता हैं, वह कभी नहीं बता पाते कि भगवान ही कौन है। जैसे एक व्यक्ति ने 35 भागवत करवाया था, 35, काफी उसकी एज हो गई थी। तो उससे एक प्रभु जी पूछे कि आप तो इतना भागवत करवा चुके हैं, आपसे हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। तो बोले क्या है, पूछो। उसे लगा मैं सब बता दूंगा। इन्होंने बस पूछा भगवान कौन है। तो उसने कहा देखो ये बहुत ज्यादा ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना जल्दी कैसे बता सकते हैं, ये तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बताओ 35 भागवत कराने के बाद ये नहीं पता है भगवान कौन है, क्या फायदा वो? क्योंकि उसने भागवत का, भगवान के रूप गुण लीलाओं का दुरुपयोग किया। अगर ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से होता तो अवश्य भगवान ज्ञान देते। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थी। जो वास्तव में प्रीति पूर्वक बजते हैं उन्हें ददाम बुद्धि योगम, मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भगवान सबको बुद्धि नहीं प्रदान करते कि ये जान लो भगवान हूं मैं, भगवान हूं, ऐसा नहीं होता है। उनकी शरण में जाते हैं तब भगवान देते हैं। मई आसक्त मना पात योगम जन मत आश्रय, मेरा आश्रय लेकर के योग में आओ, तब जानोगे आज संशयम समग्र माम यथा ज्ञास तस्सृणु। तब बिना संशय के समग्र पूर्ण रूप से माम यानी मुझे, यथा ज्ञास, जैसा जान, जिस प्रकार से जान पाओगे वो सुनो।
तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि भगवत गीता में भगवान ने यह बता ही दिया 7वें अध्याय में कि वास्तव में जानना मुझे ही है। असंशयम समग्रम माम, यानी मुझे। तो मुझे ये जानना है, यही लक्ष्य है। अब गीता पढ़ के लक्ष्य नहीं पता है, भागवतम पढ़ के पढ़ा के लक्ष्य नहीं पता है, तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, नकली गुरु है वो। तो करें आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी क्या है, इन्हें पूछा कि म्रिय माणस से, यानी जो मरने वाले हैं या मृत्यु के निकट हैं, आसन मृत्यु के, तो वे कैसे बचेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए? पुरुष से है कार्य म्रिय माणस से सर्वथा। तो जो म्रियमाण है उनके लिए क्या होना चाहिए? तो मृत्यु के चंगुल से कैसे निकल जाए कि अब अगली बार मृत्यु नहीं होगी। ये शरीर छूटे सीधे आध्यात्मिक शरीर। तो ये जब कुशल गुरु होगा तब ये बता पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुरु का बखान किया है, और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना, युक्तस्य भक्तांश नियोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब देखिए, आप लोग सभी लोग इसे डेली ही करते हैं, ठीक है, आप लोग डेली पढ़ते हैं। अभी मैं एक प्रश्न कर देता हूँ, श्रृंगार तन मंदिर, कितने का अर्थ बताइए? मैं देखता हूँ, यहाँ पे तन मंदिर कहा गया है, उस तन का अर्थ बताइए क्या है? यहाँ पे जो श्रृंगार तन मंदिर आता है, क्या है तन? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। कोई नहीं बताना चाहेगा? मैंने म्यूट का ऑप्शन दे हरे दिया, अनम्यूट का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मतलब भगवान हमारे तन में रहते हैं, इसलिए उसको मंदिर बोला है। और मंदिर मार्जना दो, मतलब तन को अगर शुद्ध कर दिया और भगवान उसमें सही तरीके से रहते हैं तो हमारी शुद्धि हो सकती है प्रभु जी। तन मंदिर हरे मार्जना दो, हरे इस हिसाब कृष्णा से प्रभु किया जी। उसने। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका अर्थ ये हो सकता है, तन मंदिर मतलब मंदिर की साफ सफाई। तन क्या है? तन तन साफ सफाई के लिए यूज किया हो। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी पहले जो प्रभु जी ने बताया ना वो सही है कि हमारा जो तन है वो मंदिर की तरह है, और हमें उसका मार्जन करना है। हमारा मन, हमारा कार्य सब भगवान के लिए करना है हमें। हरे कृष्णा। और कोई? नहीं पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी कुछ कहेंगी? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री विग्रह राधन नित्य नाना, मतलब जो विग्रह का हम पूजा दिन रात करते हैं, भगवान का नाम, जो इसी से हम मेरा हृदय का मार्जन होता है। इस मंदिर को हम मार्जन करते हैं तो मंदिर साफ होता है, उससे हम हृदय का मार्जन करेंगे तो हृदय साफ, तब जाके शुद्धिकरण होगा मेरा, तो भगवान का नाम जप करेंगे। ठीक है, वो सभी समझ रहे हैं। तन क्या है? श्रृंगार तन मंदिर, तन क्या है? शरीर, जैसे तन तो शरीर ही हुआ है कि उस हम लोग शरीर का देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देखते, लेकिन उसको आत्मा को मार्जन करना है, शरीर को मार्जन नहीं करना है। और कोई? और कोई? ठीक है, अभी बहुत बचा है तो मैं इतना समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं बताता हूँ। चलिए एक और प्रश्न कर लेता हूँ, और आप लोगों के साथ प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं। पहला है, दर्शन के बारे में बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि तीर्थ स्थान के बारे में। अब मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति के 5 प्रबल साधन कौन कौन से हैं?
कौन बताना चाहे? प्रभु जी पहला तो श्रवण है। मत बताइए माता जी, कोई और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, पहला है विग्रह सेवा, दूसरा है भागवतम श्रवण, तीसरा है हरि नाम संकीर्तन, और चौथा है भक्तों का साथ, और पांचवा है धाम में निवास। इनमें से अगर एक चीज से भी आसक्ति हो जाती है, भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, तो नवयुग भी नव दीक्षित भी जो है भक्त बन सकता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे बोल, प्रभु जी ने सही बताया है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। हरे कृष्णा। कुछ कुछ सारे ही क्या? हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आवाज जा रही है क्या? ओ, लग रहा है लेफ्ट ही हो गया। कहाँ बनवाते हैं इंटरनेट, तो ये सब समझ नहीं। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। तो अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हो गया, बट ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, तो भक्ति के 5 प्रमुख साधन होते हैं। पहला भगवान की जो है श्री विग्रह है, उनके दर्शन करना। तो आप लोग डेली वहां पे दर्शन करते ही हैं, आपने मंदिर नहीं रखा है। फिर एक धाम वास होता है, तो धाम यहाँ पे जाने के लिए कहा गया है। तो 2 साधन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो तीसरा साधन है कि भागवतम, अर्थात प्रतिदिन भागवतम का श्रवण करना चाहिए। फिर है भक्तों का साथ, भक्तों का साथ होना चाहिए। और हरि नाम कीर्तन। तो अगर इतना कोई करता रहता है, तब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा, और इसमें से एक भी कर ले तो भी भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि इसके पहले प्रभु जी ने बताया, तो प्रभु जी ने बहुत सही बताया था, 5 साधन उन्होंने बताए थे। तो यहाँ पे 2 साधनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे तन के द्वारा तन को नहीं बताया गया है। श्री विग्रह राधन नित्य नाना, वे श्री विग्रह यानी भगवान के जो विग्रह हैं, उनकी आराधना करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं। नाना भिन्न भिन्न प्रकार से श्रृंगार श्रृंगार करते हैं। और तत् मंदिर मार्जनाद होता है। और जब एक साथ मिलता है तो तन बन जाता है। ठीक है, तत् से तन बन जाता है, यानी वह मंदिर। तो वहां पे वह आया, ये शरीर के लिए नहीं किया है। यानी उस मंदिर का मार्जन यानी साफ सफाई आदव इत्यादि करते हैं। तो साफ सफाई से आप जानेंगे कि हमारे जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो स्वयं भी साफ सफाई मंदिर की करते हैं, मार्जन करते हैं। जैसा कि महाप्रभु के बारे में आपने पढ़ा ही होगा चैतन्य चरितमृत में, कि महाप्रभु ने गुंडीचा का मंदिर स्वयं साफ किया था। स्वयं। उनके साथ में सारे उनके परिकर थे, जितने भक्त हैं सारे गए थे। और विशेष बात क्या है, सारे भक्तों को मौका मिल गया जब साफ करने का उनके साथ में महाप्रभु के, तो सभी खूब घड़े घड़े मिला के वहां पानी डालते। तो जो भक्त थे महाप्रभु की चरण पे डाल देते पानी, जानबूझ के उनके चरण पे डाल देते। और जैसे चरण से ऐसे जल आता, उसके सभी जाते अपने ऊपर छिड़क पीते। और ऐसा कर तो जाकर, तो उनको तो पता है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो महाप्रभु ऐसे- हाँ,
जैसे महाप्रभु लीला में है, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक भक्त आया, वो काफी दूर से गया था, वो सबके सामने ऐसे डाला और तुरंत महाप्रभु के चरण से जो जल लेकर के पी लिया सबके सामने। महाप्रभु बिल्कुल गुस्सा हो गए, बोले यार क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं जो है भगवान के सामने हूँ, और उनके सामने तुम मेरे चरणों में डाल के जल पी रहे हो, मुझे क्या नरक में डालोगे क्या, क्या करना चाहते हो। खूब महाप्रभु गुस्सा हो गए। तब अन्य भक्त वहां इकट्ठा हुए और बोले कि हाँ आप महाप्रभु जी, कोई बात नहीं, इसे हम समझा देते हैं, ये बहुत गलत काम कर दिया है, सही बात है। उन्हें पता तो था ही कि हम भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो महाप्रभु चैतन्य है वह स्वयं साफ सफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं, सीनियर ड्यूटी का ये काम होता है। तो यहाँ तक यानी वह को कहा गया, यानी वह मंदिर को कहा गया है, यानी उसे साफ करते हैं। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है, ये मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम इस साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करें। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। तो गुरु जैसे जैसे सिखाते हैं, सिद्ध जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है भगवान की भक्ति। तो भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकी सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले बौद्धिक कामों गीतों से बच सकता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं तो सिनेमा देखने की आदत हो गया, मैं ऐसे कामों गीत सुनने की आदत हो गया है, जिनको इंग्लिश में रोमांटिक गीत कहते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स। तो इस प्रकार तो इनसे बचे कैसे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल बता रहे हैं कि आप इस कृष्ण भावनामृत के इन कार्यकलापों में लगे, इनमें लगेंगे तो आपको यहाँ पे इतना रस मिलेगा कि आप स्वयं ही बच जाएंगे। रस वर्जम रसो अप्यस परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस परम रस का आप आस्वाद कर लेंगे, निम्न रस ऐसे ही भूल जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया इन्होंने। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ उपर्युक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हो। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। बहुत सुंदर लाइन है। मन कैसा है, संसारी, लेकिन इसमें प्रेरणाएं फिर कैसे आएंगी, आध्यात्मिक। अर्थात मन सांसारिक होते हुए भी धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे अगर एक लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो धीरे धीरे अग्नि का ही गुण धारण कर लेता है। तो ये सारी क्रियाएं आध्यात्मिक हैं। तो जब इनके संपर्क में रहते 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 धीरे धीरे मन उसका आध्यात्मिक होता है। तो फिर जितनी प्रेरणाएं आती तो आध्यात्मिक आती, तो फिर कार्य क्या करता है, वो भी आध्यात्मिक होता है। जैसी प्रेरणा आती है वैसे ही कार्य होते हैं। समझिए, जैसी प्रेरणा आती है वैसा ही व्यक्ति कार्य करता है। तब वैसी प्रेरणा आएगी तो क्या करेगा, अब भगवान के दर्शन के लिए भी जाएगा, वो सब कुछ होगा। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण सद गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे। और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अंश भी उठाएं। इसे अनुव्रज कहते हैं।
तो कहने का भाव है कि जब आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि अकेले मत जाइए, कुशल गुरु के द्वारा प्रशिक्षित हो आप, इसके लिए कुशल गुरु के साथ में जाएं। तो जब अनुव्रज यानी पीछे पीछे चलना, तो जब हम गुरु के पद का अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो वो जाके तीर्थ स्थान कहलाता है, क्योंकि वहां पे वे जाते हैं, तीर्थ स्थान की महिमा बताते हैं। अभी किसी को गया, हाँ ये काली दह है, ठीक है, हाँ काली दह है, अच्छा ठीक, चला आया। लेकिन गुरु जाते हैं तो बताते हैं, वहां की कथाएं बताते हैं कि कैसे कालिया नाग का उन्होंने उद्धार किया था। तो हर एक बात को जब वह बताते हैं, तब जाकर के व्यक्ति जान पाता है। तो अगली बार वह जब आता है तो उसको हर एक स्थान को सोच के भगवान की याद रहती है, अन्यथा कोई भगवान की याद नहीं। तो जब गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जाते हैं, इसे कहते हैं अनुव्रज। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान के दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करें। तो कुछ लोग जाते हैं सैर सपाटा के लिए, हाँ मेरा एक सेल्फी ले, मुझे सेल्फी लेना है, मेरा सुंदर सा फोटो खींच दो, भगवान के साथ खींच दो। भगवान के साथ वहां पे सेल्फी चलती है, तो करे नहीं, सैर सपाटा के लिए नहीं जाना है, फिर वो सेल्फी तक ही सीमित रह जाएगा। वहां दर्शन वास्तव में करने जाना है। और जब वहां पे गुरु जाएंगे, तब बताएंगे कि ये क्या क्या लीलाएं हुई है, तब यह अनुव्रज कहलाता है, अन्यथा नहीं। तो अनु का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अतः उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता, वह उस जड़ वृक्ष की सदृश है, ने रहने का साप दिया है। समझ रहे हैं? जिसे भगवान ने ही समझो साप दे दिया हो, यानी भगवान ही नहीं चाहते कि वो वहां तक पहुंच सके, वो उसी के समान है, अर्थात उसके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। तो देखिए, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया है। तो जैसे भगवान ने कहा 18वें अध्याय में गीता की, ते ते ज्ञानमयाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशय तस्याशेषेण यथा इच्छसि तत्कुरु कुरु, यथा इच्छस तथा गुरु, यथा इच्छस तथा गुरु। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सारा ही ज्ञान दे दिया, गूढ़ ज्ञान दे दिया और गुह्यतर ज्ञान भी दे दिया, गुह्यतरम नहीं अभी तक दिया। तो बोला अब इनमें से तुम्हें पालन करने के लिए स्वतंत्रता देता हूँ, यथा इच्छा तथा करो। तो जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो भगवान के कहने का ये अर्थ नहीं है कि बह जाओ, यानी मैंने अच्छा भी ज्ञान बता दिया, बुरा भी, सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है कि क्या करना चाहते हो, तो च्वाइस है। तो अगर कहीं च्वाइस मिले, स्वतंत्रता मिले, तो उसका अगर हम बुरा चूज कर ले तो इसका मतलब हमने स्वतंत्रता का क्या किया, दुरुपयोग। तो भगवान ने प्रश्न उठता है स्वतंत्रता क्यों दी है? भगवान ने स्वतंत्रता हमें इसीलिए दी है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, और कारण नहीं है। लोग कहते हैं ना, भगवान अगर जो है सब कुछ उनके वश में है, तो हमें इस प्रकार से कर देते कि हम कुछ गलत कर ही ना पाए। तो आप तो रोबोट हो गए, आप स्वतंत्र कहाँ हैं? जब चलाया जाएगा चलोगे, नहीं चलाया जाएगा नहीं चलोगे। तो इसी प्रकार से भगवान ने चलने फिरने की भी स्वतंत्रता दी है। तो भगवान क्या करे, छीन ले स्वतंत्रता? तब भी तो व्यक्ति चिल्लाता है मेरे को पैर नहीं दिया, भगवान ने पैर नहीं दिया, दिया था तो काट दिया। मतलब भगवान दे दें तो भी दिक्कत है, ना दे तो भी दिक्कत है इंसान को। तो अगर जब भगवान ने पैर दिया है, चल फिर सकने की स्वतंत्रता दी है, तो इस स्वतंत्रता का उपयोग यह होगा कि भगवान के दर्शनों के लिए
किया जाए इसका प्रयोग, अन्यथा यह क्या हो गया, इसका दुरुपयोग हो गया। ये फिर दुरुपयोग कहलाएगा स्वतंत्रता का, और दुरुपयोग करेगा तो दंड पाएगा। जैसे सरकार किसी को गाड़ी चलाने की, सड़क पे स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, कि अगर रेड लाइट आ गई तो आपको रुकना है, नहीं रुकते हैं, स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं, तो फिर से बंद बना दिया जाएगा, जाओ जेल में, या तो फाइन मारा जाएगा। तो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। तो स्वतंत्रता का प्रयोग यही है कि भक्ति किया जाए। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए, और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए, जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। अब कुछ लोग धन कमाने वालों से याद आया, कहते हैं कि मुझे तो जितना नया आईफोन लॉन्च होता है वो सारे के सारे चाहिए, शांति नहीं मिलती है जब तक ना ले। तो यहाँ पर उपाधि कह रहे हैं, यह एक प्रकार का नास्तिक होना ही है। अथवा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होना चाहिए, सारे गुणों से आप मुक्त हो जाएं। ज्ञानम यदा प्रवृत्ता प्रवृत्ति निवृत्त गुणोर्मी चक्र, यानी सारे गुण के उर्मी चक्र से निकल जाना चाहिए। बताइए, और वहीं पर क्या बताया, तब जाकर के जब गुणों के प्रभाव से निवृत्त हो जाता है, तब आत्म प्रसाद पुत्र गुणों स्वसंग, इन गुणों का असंग होने से उसे आत्म प्रसाद, अर्थात फिर शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। सामान लेके संतुष्टि नहीं मिलती है, जिनमें गुणों का प्रभाव, उनसे मुक्त होकर के संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि कैवल्य सम्मत पथस्तु भक्ति योग। तो कैवल्य सम्मत पथ तो केवल यही है, कल्याणकारी मार्ग, यानी मुक्ति प्रदाता मार्ग है, भक्ति योग। भक्ति योग ही है, सामानों के पीछे भागना नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, ओ निर्वृतो हरि कथा सुरातिम न कुर्यात। इस प्रकार जिसे एक बार केवल भगवान की हरि कथा में अगर प्रेम हो गया, थोड़ा रस मिल गया, तो हरि कथा रतिम न कुर्यात, क्यों नहीं करेगा, अर्थात वो केवल हरि कथाओं से ही प्रेम करेगा, अन्य से नहीं। और अगर अन्य से कर रहा है, इसका मतलब एक गुरोर में चक्र से छूटा नहीं है, अर्थात उसे आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो आज यहीं हम विराम देंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है। या कोई पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। नहीं है, चलिए ठीक है, फिर आज हरे चलते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मोबाइल चेंज किया था तो 3-4 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। जी तो स्मृतिका माता जी से बात हुई थी आज, तो उन्होंने वो भेजा उसका पासवर्ड और सब, जी। तो इसीलिए ज्वाइन कर पाया प्रभु। ने तो मैं तो बहुत परेशान हो रहा था 3-4 दिन से, क्लास ज्वाइन करना चाह रहा था प्रभु, लेकिन हो नहीं रही थी। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं। तो आप जितना रिकॉर्डिंग है सारा सुन लीजिएगा, क्योंकि सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी ठीक है, प्रभु जी। कनेक्टेड है। प्रभु जी बिल्कुल, आज तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल, जैसे बिल्कुल ऐसे सांस आ जाती है ना, कि एक नई ऊर्जा मिल जाती है प्रभु, आज ऐसा फील हुआ बिल्कुल। तो यही लक्षण है कि आप धीरे धीरे गुणों से मुक्त हो रहे हैं। आपका जो है हरि कथा में मन लग रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ना, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। जिसको थोड़ा सा भी इसका आनंद मिल गया है, तो भला कौन ऐसा होगा कि हरि कथा, भगवान हरि कथाओं में रति यानी प्रेम न कुर्यात नहीं करेगा। तो आपका प्रेम ही है कि आप जो है इसको सुनना चाहते हैं, और ये आग्रह है। हरे कृष्णा। ठीक है, सुनिएगा हरे सब। कृष्ण प्रभु जी। कोई हरे संदेह है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मत। प्रभु जी, हम यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन जो भगवान को मिलने गए थे युद्ध से पहले,
वहां पर भी वो भी उदाहरण एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि जैसे मतलब उसको समझ सकते हैं क्या, कि जैसे भगवान ने उनको छूट दी थी कि जो चुनना है वो, मतलब जो चाहिए वो चुन लो। फिर हाँ, ये भी अच्छा उदाहरण है कि भगवान ने छूट अगर दे दिया तो भगवान को ही चुन लो ना, क्यों इधर उधर भाग रहे हो। ये भी अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु, जी हरे जी। कृष्ण। मतलब स्वतंत्रता मिले तो उसका प्रयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे मिले तो भौतिकता की ओर नहीं भागना है, आध्यात्मिक की ओर भागना है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, फिर आज चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय व्यास देव की जय। जय जय वैष्णव आचार्यों की जय। 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 कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, एक प्रश्न प्रणाम। था। जी माता हरे जी, प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। बताइए माता प्रभु जी। जी जो तन तन के बारे में समझाया वो नहीं हुआ, तो समझ आया। वहां तन तन से वास्तव में है ही नहीं, वहां लिखा है तत् है। ठीक है, तत् का अर्थ वह होता है। जब वह उसकी एक साथ में मिलता है तब वो तन बन जाता है, त से न बन जाता है, आधा त रहता है। तो यानी श्रृंगार तत् मंदिर मार्जन, मतलब यानी उस मंदिर का मार्जन करते हैं। ठीक है, यानी तत्कार यहाँ पे जी, उस हो जाएगा। जी, हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। शरीर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।